सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को क्यों लगाई फटकार? वक्फ संशोधन बिल पे क्या प्रतिक्रिया दी कांग्रेस और सपा ने? क्या वक्फ संशोधन बिल आज सदन में पारित हो पाएगा? पूरी खबर जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रमस्ताना देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को मनमाने ढंग से भवनों गिराए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, डांट लगाई है। बताते चले 2021 में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अतिरिक्त अवध की प्रॉपर्टी समझ करके एक एडवोकेट, 2 प्रोफेसर और 5 अन्य के भवनों को तोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 6 हफ्ते के अंदर 10-10 लाख मुआवजा प्रत्येक परिवार को मिलना चाहिए। आज सदन में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। माना जाता है कि 12 बजे पेश होगा। इस पर सदन हंगामेदार होने की पूरी आशा है। इस पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार जानबूझ करके इस तरह की रणनीति अपनाई है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा है सरकार किसी की सुनती नहीं है, मनमाने ढंग से अपने एजेंडा को थोपने का कर रही है प्रयास। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा काम किया जा रहा है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को उदाहरण दिया जहां पे पूरा गांव हिंदू का था और 500 वर्ष पुराने मंदिर को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया गया। इसी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाज हुसैन ने कहा वक्फ बोर्ड गरीबों को दान दी हुई संपत्ति होती है, जिसमें कोई किसी के मान लीजिए बाल बच्चे नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड देती है कि वो गरीबों को, यतीमों को इसको सौंप दे। उस जमीन पे यतीम खाना बना दे, अस्पताल बनाए, विद्यालय बनाए या मदरसा बनाए। लेकिन जिन्होंने इस जमीन को पाया है या वो बोर्ड के चेयरमैन इसका उपयोग व्यक्तिगत रूप में इस्तेमाल किया और अपने धन का लगातार हिजाब बढ़ाते रहे, उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ी, गरीबों को कोई फायदा नहीं हुआ। इस संशोधन बिल बहुत ही जरूरी था। बलिया में शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा घोटाला का पता चला है। बताया जाता है कि बिना विज्ञप्ति के कई नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें ऑफिसरों ने अपने बच्चों को नियुक्तियां कर दी हैं। जांच जारी है। कल अखिल क्षत्रिय महासभा ने रामजी लाल सुमन को से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि राणा सांगा पर जिस तरह से टिप्पणी की है, सपा सरकार को अखिलेश जी को संज्ञान लेकर के उनसे तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। अमेरिका में टैरिफ लागू होने से भारतीय शेयर में बहुत तेजी से गिरावट आई है। और बताते चले मेरठ औरैया में प्रेम प्रसंग के मामले में जो घटनाएं घटी उससे दुखी होकर के संत कबीरनगर के एक युवक ने अपनी पत्नी की शादी प्रेमी से करा दी थी, लेकिन 2 दिन बाद उसे गलती का एहसास हुआ और पत्नी को बहला फुसला करके मना करके समझौता करा करके वापस लाया। कल सुपर जायंट्स की टीम को पंजाब किंग ने बुरी तरह से हरा दिया। लखनऊ जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी 27 करोड़ बिके थे, लेकिन उनका बल्ला तीसरे मैच में भी नहीं चला। आज गुजरात का मुकाबला बेंगलुरु से होगा। इस तरह से आज के समाचार समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।